ठीक है, जब हम मधु निष्कासन यंत्र के बाद हम अभी तक मधुमक्खी पालन को समझें। मधुमक्खी पालन समझने के बाद अब हम आ गए प्रोसेसिंग में। हर एक क्षेत्र में हर एक किसान प्रोसेसिंग यूनिट तो लगा नहीं सकता है, नहीं लगा सकता है। तो हर एक किसान क्या करता है, शहद इकट्ठा करने के बाद किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट करने वाले लोगों को, ये प्रोसेसिंग यूनिट वालों को शहद भेज देते हैं। तो वहाँ पे शहद जब निकल जाता है तो यहाँ पे हम शहद लाते हैं। इस तरह की हम बकेट में शहद लेके आते हैं, इसमें शहद रखा हुआ है, इस तरह के बकेट में शहद लेके आते हैं। ये बकेट हम, अगर शहद हमारा सरसों या किसी भी चीज़ का है तो हम पहले इसमें डालते हैं। इसमें डाल के शहद का टेम्परेचर 65 डिग्री तक लेके जाते हैं। फिर उसके बाद इस शहद को हम इसमें पलट देते हैं। इसमें पलटने से क्या होता है, जो हमारा डबल जैकेटेड टैंक होता है, पानी इसमें अंदर मूव करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हनी स्टोरेज टैंक। अच्छा अच्छा, हनी स्टोरेज टैंक। हाँ। इस पूरे यूनिट का नाम है हनी प्रोसेसिंग यूनिट। और जब इसमें हम शहद डालते हैं और यहाँ से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, इस जगह से पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और अभी टेम्परेचर जब कंट्रोल होगा तो यहाँ पे हमें शहद का टेम्परेचर, यहाँ पे गर्म पानी का टेम्परेचर, यहाँ पे शहद, यहाँ गर्म पानी या ठंडे पानी का टेम्परेचर बताएगा। हम जैसे हमारा टेम्परेचर 65 डिग्री पहुँचता है तो ये शहद हमारा रोटेट होता है यहाँ से, और यहाँ से रोटेट होकर ये स्क्रू पंप है, इस पंप के जरिए हमारा शहद इसमें आ जाता है। यहाँ पे हम प्रेशर के जरिए शहद का पानी या मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करके फिर ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए दोबारा हमारा शहद इसमें आ जाता है। अच्छा। तो ये प्रक्रिया लगभग 2 से 2.5 घंटे चलती है। अब मॉइस्चर में जितना चाहिए शहद का, एज पर द FSI 17, 18, 19 होता है, तो हमें क्लाइंट के हिसाब से, अपने बायर के हिसाब से हमें मॉइस्चर कंट्रोल करना होता है, और हम मॉइस्चर कंट्रोल कर लेते हैं। जब मॉइस्चर उतना आ जाता है तो हम इस मशीन को बंद कर देते हैं जहाँ से हम प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, और उसके बाद हम फिर यहाँ से इसको भेजते हैं ठंडे पानी में, जहाँ पे हमारा फिल्टर लगा होता है। वहाँ से फिल्टर लग के हमारा फाइनल स्टोरेज टैंक में आ जाता है। ये फाइनल स्टोरेज टैंक है, और इसको हम रिफ्रैक्टिव फोटोमीटर बोलते हैं। इस तरह से हमारा पूरा मशीन काम करता है। इसके बाद अब किसी को 10 ग्राम, किसी को 20 ग्राम, किसी को 30 ग्राम, किसी को 100 ग्राम, किसी को 300 किलो चाहिए, तो हम इस मशीन के जरिए हम शहद को पैक करके 30 ग्राम से लेकर 300 किलो तक हम इसमें पैक करके बिना हाथ से टच किए हम भेज देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है प्रोसेस हनी की। लेकिन इसी के साथ साथ एक और प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं रॉ हनी। रॉ हनी में होता क्या है, हमारा जो बाहर से शहद आता है उसको ना हम गर्म करते हैं ना कुछ करते हैं, हम इस ड्रम में छान देते हैं। इस ड्रम में, हाँ, इस ड्रम में छानते हैं, और नीचे जो हमारे समूह की दीदियाँ हैं वो बैठ के इस शहद को भर लेती हैं। और ये हमारा रॉ शहद है, इसमें किसी भी तरीके का इनका प्रोसेस ख़राब नहीं होता है, किसी भी तरीके का इनका नेचुरल प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होता है, एज इट इज़ भरा रहता है ये रॉ हनी। और ये 1 घंटे में या कितनी देर लगती है? 1 घंटे में कितना निकलता है? ये 1 घंटे में पूरा 1 घंटे में पूरी प्रोसेसिंग 4 से 5 घंटे लगता है, लगभग 500 किलो करने में। 500 किलो करने में? हाँ, 500 किलो। और ये 1 दिन में 1 लाख बोतल भर सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ, 1 दिन में 1 लाख बोतल भर सकता है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, अलग अलग फूलों का अलग अलग प्रकार के जो शहद है, या जो हम लोग बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, आप ये देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने जो नेचुरल बी वैक्स होता है, उसका हमने कैंडल बनाया है, और कैंडल के साइज भी अलग अलग होते हैं। और ये वैक्स हम लोग ज़्यादातर मधुमक्खी डब्बे में ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप वो छेद देख रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी अंडे करती हैं, और ये सीट पे अंडे करती है। इसका हमने कैंडल बनाया है। ये कैंडल काफ़ी अच्छी डिमांड है बाजार में। नहीं, ये कैंडल जो है आपकी कितने की है साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से सबसे छोटी जो कैंडल है, हाँ। ये स्टार्ट होती है 100 रुपये से। अच्छा। सबसे आखिरी दाम है, इससे बड़ी भी एक आती है, इसका दाम 500 रुपये। सारे साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कितनी देर जलती है? ये सबसे छोटी वाली जलेगी लगभग 1 से 1.5 घंटा। अच्छा। और ये जलेगा लगभग 2 से 3 दिन। अच्छा। और एक हमने दीपक भी बनाया हुआ है। ये दीपक, जैसा कि आप जानते हैं, यहीं बाराबंकी जिले में रामनगर तहसील में चैनपुरवा गाँव है, हाँ, जहाँ पे इलीगल तरीके से शराब बनाते थे। तो वहाँ पे इस मिट्टी के दिए में हम लोगों ने ये मोम भरा। ये 2 से 2.5 घंटे जलते हैं। अच्छा। और ये 5 से 6 रुपए का दिया है। अच्छा। और ये बड़े आराम से 2.5 घंटे आप घर में जला सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये दीपक हो गया। ऐसे हम लोगों ने क्रिसमस के तौर पे इस तरह के कैंडल्स भी बनाते हैं, जो क्रिसमस के लिए होता है। इसकी कास्ट क्या है? इसकी कॉस्ट है 150 रुपये, जो अलग अलग, जैसे अभी हम लोग जब दिवाली पास में आता है, यार आप घरों में आपके यहाँ किसी तरह का त्यौहार है, शादी है, विवाह, आप लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो इस प्रकार के गिफ्ट आप लेके जा सकते हैं, जिसमें आप शहद रख के लोगों को दे सकते हैं, और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें आप देंगे, जिससे कि वो शरीर भी अच्छा रहेगा। ऐसे अलग अलग तरह के डब्बे हैं, जिसको जो डब्बे पसंद आते हैं वो अपना पैक करा देता है। ये डब्बा भी लकड़ी का होता है, इसमें भी कोई प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई फ़र्क पड़े। तो सब कुछ पेपर है, या तो
या तो लकड़ी है। इस तरीके से बड़ा डब्बा है एक ये, इस बड़े डब्बे में थोड़ा बड़ा शहद आता है और इसके ऊपर भी कोई ब्रांडिंग नहीं है। आप अपना खुद का एक कार्ड लगा के आप उपहार के रूप में, मिठाई से अच्छा है आप शहद दे लोगों को ताकि लोग स्वस्थ रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत मस्त अच्छी बात। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा आप ये बताएं, जो अलग अलग फूलों का शहद है इसको आप कैसे बनाते हैं? कैसे जो अलग अलग फूलों का शहद होता है, सरसों, अजवाइन, मस्टर्ड, यूकलिप्टस, जामुन, लीची, सनफ्लावर, आप ये सारे शहद हमको अलग अलग जगह जा करके करना पड़ता है। हम यहाँ पे बनाते नहीं है कोई भी शहद, हम इसमें कोई एसेंस नहीं डालते हैं। नहीं बनाते नहीं, मतलब कैसे कलेक्ट ये करते हैं, पैदा नेचुरली करते राह हैं? है। जैसे अपने बाराबंकी जिले में सरसों और यूकलिप्टस शहद होता है, अपने बहराइच के कतरिया घाट में जामुन होता है, एमपी में अजवाइन होता है, बिहार में लीची होता है, तिल बंगाल में होता है, सुंदर मंगल जंगल का बंगाल में होता है, ऐसे आपका उत्तराखंड में कड़ी पत्ता होता है, झारखंड में क्रंच होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहद होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का फूल मिलता है। तो जब जो फूल आता है उस समय डब्बे हम लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई फूल नहीं है, इस समय बिहार में लीची का शहद निकल रहा है, लीची निकाला, अभी झारखंड में क्रंच का शहद निकल रहा है तो हम लोगों ने क्रंच का शहद निकाला। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में शहद निकलता रहता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे हम पैकिंग करते हैं और किस तरह से अलग अलग शहदों का स्वाद और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी हम आपको अलग से बताते हैं। चलिए, धन्यवाद, आइए।